मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। तो एक तरफ तो ये होता था कि सब लगे हुए हैं साइंटिस्ट उनके गाइडलाइंस के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने हार को भी स्वीकार कर रहे हैं। और वहीं कोई दूसरा आदमी एक चूरन निकाल देता है और कहता है कि ये कोविड इससे ठीक हो जाएगा। तो देखिए ना, जो चूरन चाट रहे हैं उनका क्या हो रहा है। विशियस साइकिल है। हापुड़ हाथरस यहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले भगदड़ मची थी किसी बाबा जी के यहाँ। तो वहाँ का आपने वीडियो फुटेज और ये सब देखा होगा। 90% तो महिलाएं मरी थी, वो भी बिल्कुल गरीब महिलाएं, और बच्चे कुछ छोटे छोटे अपने बच्चे लेके आई थी। याद करिए कि कोविड के आंकड़े आपको पिछले 4 बार में कितनी बार पढ़ने को मिले। कोई नाम भी लेता है? जहां पर भी लोक धर्म और अंधविश्वास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां 3 चीजें हैं। आचार्य जी, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। तो जब कोविड आया था तो डॉक्टर्स के बीच में के लिए वो एक नई सी बीमारी थी, तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन बना पाना और ये कह पाना कि पक्के तौर पे कि इस तरह से ट्रीटमेंट होता है, और हम लोग देखते जा रहे थे कि हर कुछ टाइम पे वो चेंजेस होता था। तो एक तरफ तो ये होता था कि सब लगे हुए हैं साइंटिस्ट उनके गाइडलाइंस के लिए, वैक्सीनेशन के लिए और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने हार को भी स्वीकार कर रहे हैं। और वहीं कोई दूसरा आदमी एक चूरन निकाल देता है और कहता है कि ये कोविड इससे ठीक हो जाएगा। और यही चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि अध्यात्म में भी होता है कि सच्चे अध्यात्म के लिए कोई सालों साल मेहनत कर रहा है, तो उसका उसको हम नहीं जान पाते हैं, लोगों तक बात नहीं पहुँच पाती है और कोई रातों रात सेंसेशन बन जाता है। मतलब हर कोई एकदम दीवाना हो जाता है कि यही है सच्चा अध्यात्म, चाहे वो कैसी भी अटपटी सी बात कर रहा हो, खोखली सी बात कर रहा हो। जब ये गिना गया ना कि सबसे ज्यादा बीमारी और मौत किन तबकों में हुई है, तो जो सबसे ज्यादा अवैज्ञानिक थे उनमें ही। यहाँ बात ये बस नहीं है कि डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं और डॉक्टरों को श्रेय नहीं मिला, बल्कि डॉक्टरों के साथ तो मार पिटाई हो गई थी बीच बीच में, और कोई आके चूरन निकाल देता है, उसको श्रेय मिल जाता है। जो चूरन बनाने वाले को श्रेय दे रहे हैं, मरे भी सबसे ज्यादा वही है। हम्म? ये एक ऐसी महामारी थी जिसमें एक बड़े हद तक हम अपनी तकलीफ के लिए खुद जिम्मेदार थे। हम्म? बीमारी की पूरी प्रक्रिया के कई बिंदु थे जहां बीमारी को रोका जा सकता था, प्रिवेंशन भी करा जा सकता था। 100% नहीं, पर काफी हद तक हमारे हाथ में था। प्रिवेंशन भी हो सकता था। उसके बाद बीमार हो गए हैं, तब भी कई सावधानियां थी जो बरती जा सकती थी। उसके बाद कई प्रकार की दवाइयां थी जिनको लिया जा सकता था, उनका पूरा कोर्स था जिनको फॉलो करा जा सकता था। काफी कुछ था जो हमारे हाथ में था, काफी कुछ हमारे हाथ में नहीं भी था। उसके बाद भी इतने व्यापक पैमाने पर मौतें हुई, मिलियंस में। तो कौन से वर्ग थे समाज के जो सबसे ज्यादा हम्म, इसकी चपेट में आए? वही तो, चूरन। ऐसे ही चलता रहा है। हमारा चुनाव होता है, अध्यात्म के नाम पर भी जिनको चूरन स्वीकार है, वो ऐसा चुनाव कर सकते हैं, और फिर सबसे ज्यादा दुख भी वो ही भुगतेंगे। आध्यात्मिक चूरन का, गरीबी का, अशिक्षा का बहुत बहुत सीधा और एकदम गहरा रिश्ता होता है। जो गरीब और अशिक्षित लोग होते हैं वही ज्यादा चूरन चाटते हैं, और जितना वो चूरन चाटते हैं उतने ज्यादा वो गरीब और अशिक्षित रह जाते हैं। इस पर बाकायदा एक नहीं, बहुत सारी रिसर्च है कि समाज कितना अंधविश्वासी और लोक धार्मिक है।
इसका सीधा कोरिलेशन शिक्षा के स्तर, समृद्धि के स्तर और महिला सशक्तिकरण के स्तर से है। जहां पर भी लोकधर्म और अंधविश्वास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां 3 चीजें हैं जो आंकड़ों में एकदम उभर कर आती हैं। पहला, शिक्षा बहुत कम होगी, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो बहुत कम निकलेंगे। दूसरा, इनकम बहुत कम होगी, एवरेज फैमिली इनकम बहुत कम निकलेगी। तीसरा, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगा, 4 का 5 का होगा। तो देखिए ना, जो चूरन चाट रहे हैं उनका क्या हो रहा है फिर। और ये एक कुचक्र है, विशियस साइकिल है। कमजोर हो, पढ़े लिखे नहीं हो, गरीब हो तो चूरन चाटोगे, और चूरन चाटोगे तो चूरन चाटने वाले ने चूरन बनाया ऐसा है कि वो तुमको और गरीब रखेगा और अशिक्षित रखेगा। ये जो बड़े बड़े आप लोक धार्मिक आयोजन और जलसे देखते हैं, इसमें क्या पढ़े लिखे लोग बहुत बैठे होते हैं? इसमें जो बेचारे बैठे होते हैं उनकी स्थिति दयनीय है, उनको देखकर रोना है। अभी कहीं पर हापुड़ हाथरस, यहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ महीने पहले भगदड़ मची थी किसी बाबा जी के यहाँ। तो वहाँ का आपने वीडियो फुटेज और ये सब देखा होगा। 90% तो महिलाएं मरी थी, वो भी बिल्कुल गरीब महिलाएं, और बच्चे कुछ छोटे छोटे अपने बच्चे लेके आई थी। और जो वहाँ पर उनके मरने के बाद जो पड़ा हुआ था, वो उनकी फटी साड़ियाँ, चप्पलें, चूड़ियाँ, ये सब सस्ते सस्ते जो उनके झोले। अमीर थोड़े ही इन चीज़ों में मारे जाते हैं। कुंभ में भी वो दुखद भगदड़ मची थी, उसके बाद की आपने फुटेज देखी होगी। आपको क्या लग रहा था वहाँ अमीरों की मृत्यु हुई है? गरीब आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वास्तविक धर्म की, और सबसे ज्यादा गरीब ही होता है जिसको लोक धर्म का चूरन चटा दिया जाता है। और जो गरीब है वही सबसे कट्टर लोक धार्मिक बनता है, वो जान दे देगा फिर, क्योंकि उसकी जिंदगी में और कुछ तो है ही नहीं। तो उसको ढांढस के तौर पर, सांत्वना के तौर पर जो लोक धर्म का चूरन मिल जाता है, वो उसको अपना प्राण बना लेता है। ये जिंदगी है मेरी। उसके बाद आप उससे आके बोलोगे ना कि तू तो मिथ्या भ्रम में जी रहा है, वो कट्टा निकाल के खड़ा हो जाएगा, कहेगा मेरे धर्म का अपमान मत करना। आस्था पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उस बेचारे को पता भी नहीं है कि जिस चीज के पक्ष में वो जान देने को तैयार है, उसी चीज ने उसकी जान और जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आप देखते नहीं हो, अभी हमने कहा कि कोविड ऐसी त्रासदी थी जिसमें कम से कम कुछ हद तक ये हमारे हाथ में था कि हम अपने आप को बचा पाए। करोड़ों में मौतें हुई ना। दुनिया में इतनी सारी त्रासदियां होती रहती हैं, एक व्यक्ति भी मरे तो दुखद होता है, पर एक व्यक्ति की मृत्यु और 1 करोड़ की मृत्यु में अंतर तो है, इतना तो हम मानेंगे। कहीं 5 लोग, 7 लोग, 15 लोग, 100 लोग भी अगर
हताहत हो जाएं, तो उसका उल्लेख बार बार होता है ना। याद करिए कि कोविड के आंकड़े आपको पिछले 4 बार में कितनी बार पढ़ने को मिले, कोई नाम भी लेता है? हमने अपनी सामूहिक स्मृति, कलेक्टिव मेमोरी में कोविड को दफन कर दिया है, ताकि हमें ये याद ना करना पड़े कि जो मौतें हुई उसमें से कम आधी हमारी मूर्खता और हमारी गैर जिम्मेदारी के कारण हुई। जितनी बार कोविड से संबंधित आंकड़े याद करोगे, उतनी बार ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार हैं इन मौतों के। उतनी बार स्वीकार करना पड़ेगा, हम याद ही नहीं करते। 9/11 हर साल आता है, आप 9/11 की बात करते हो। 9/11 कितनी मौतें हुई थी 9/11 में? कुछ हजार। कोविड जिस दिन फूटा था भारत में, कोई याद करता है? किसी अखबार में छपता है? आज के दिन भारत में वो त्रासदी शुरू हुई थी जिसने स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा लोगों को काल के गाल में फेंक दिया। कभी होता है? और सिर्फ अभी 4 ही साल बीते हैं, कोई नहीं बात करता। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में भी उसका जिक्र नहीं है। न पक्ष न विपक्ष, कोई नहीं बात करना चाहता। हमने उसको एक मास बरियल दे दिया है, कोविड की पूरी बात को। क्योंकि वहां अगर हम जिम्मेदारी निकालने लगे तो दिखाई देगा कि एक एक आदमी जिम्मेदार है, कि सब कुछ ही बदला जाना चाहिए। हमने कहा हम ऐसे करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ऐसा सब जगहों पर नहीं है। कुछ विकसित देश हैं यूरोप के, जिन्होंने अपना पूरा मेडिकल सिस्टम ही रिवैम्प कर दिया कोविड के बाद। वो कह रहे हैं कि अगला म्यूटेशन कभी भी आ सकता है, हम तैयार हैं। अब आएगा तो हम तैयार हैं, जितनी तैयारी हो सकती है। पूरी तरह तैयार कोई भी नहीं हो सकता। और भारत जैसे कुछ देश हैं, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी बहुत मौतें हुई, जिन्होंने क्या करा है, कलेक्टिव मेमोरी से ही वाइप आउट कर दिया। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। कौन कह रहा है करोड़ लोग मरे? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, हमें तो याद नहीं है। लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। जब हम ये फैसला कर लेते हैं ना कि हमें फैक्ट्स कोई नहीं देखना, तब हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं समझता हूं इविल की परिभाषा ही यही है, द डिलिबरेट रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज फैक्ट्स। जो व्यक्ति इस स्थिति पर आ गया, अब आप उसे नहीं बचा सकते। शायद यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां पे फैक्ट सामने खड़े हों और आप कहें कि नो, नो, अब कोई तर्क शेष नहीं रहता। अब क्या बताओगे? समस्या थी, समीकरण हल नहीं हो रहा था, तो कोई कहे कि नहीं अभी संदेह है, समझ में आती है बात। आपने सब हल करके सामने रख दिया, हेंस प्रूव्ड, और तब भी वो व्यक्ति क्या कह रहा है? नो, नहीं ऐसा तो नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये ईविल है, यही ईविल है। भीतरी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस इतने जबरदस्त कि वो सच्चाई सामने खड़ी है तब भी देखने से इनकार कर रहे हैं। उसके सामने अब आप कोई तर्क, तथ्य, सबूत रख दो, वो नहीं सुनेगा। उसके लिए तो फिर वही है कि अर्जुन, ये पहले ही मरे हुए हैं, इनकी मृत्यु पर अब कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
लेकिन कष्ट तो कृष्णों को होता है। करुणा बुद्धों का अनिवार्य लक्षण है। तो पूरा प्रयास करते हैं कि कोई जड़ हो जाए पूरी तरह, उससे पहले उसको जगाएं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं जो कह देते हैं हमें अब नहीं जगना, हमारा वो बिंदु आ गया जहां से अब हम बचाए नहीं जा सकते। हमें कितनी भी हकीकत दिखा लो, हमें नहीं देखनी। बार बार दिखा लो, हमें देखना ही नहीं है। शायद ये भी प्रकृति का एक तरीका है। जैसे शरीर में होता है ना, कोई सेल या टिश्यू जब बहुत डैमेज हो जाता है तो फिर शरीर उसका उपचार करने की कोशिश नहीं करता। कोशिश की जाती है पर शरीर खुद ही समझ जाता है कि इसका अब उपचार करने में बहुत संसाधन लग जाएंगे और बहुत समय लग जाएगा। उतने संसाधन और उतना समय दिए जाने चाहिए बल्कि जो स्वस्थ कोशिकाएं और ऊतक हैं उनको। तो शरीर फिर स्वयं ही जो डैमेज्ड पार्ट होता है उसको मार देता है। शरीर कहता है कि अब इसको बचाया अगर तो इसको बचाने में बाकी शरीर नहीं बचेगा, शरीर खुद ही मार देता है उस हिस्से को। शायद वैसा ही कुछ आध्यात्मिक तल पर भी होता है। सब लोगों पर प्रयास करा जाता है कि सब बच जाएं, पर कुछ ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके होते हैं जहां अब उन पर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी तब भी पता नहीं बचे न बचे, तो फिर उनको छोड़ देना बेहतर होता है। इनको बचाने में जो दूसरे बच सकते थे वो भी नहीं बचेंगे। दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे पर हम तो नहीं चाहते कि भारत वो जगह बन जाए कि जिसको बचाना अब बहुत मुश्किल है, तो फिर छोड़ ही दो। पर हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है, फैसला तो भारतीयों को करना है। नमस्ते सर। सर, जिज्ञासा के बारे में आज बात हुई कि विषय के प्रति जिज्ञासा विज्ञान और विषय और विषयता के दोनों के प्रति जिज्ञासा वो अध्यात्म। तो सर, जैसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच के जब हम पढ़ते हैं विज्ञान को, जब चीज़ें समझते हैं, तो मैं अपना कंपैरिजन करता हूँ उनके साथ। तो ये जितना ज़्यादा और समझो, जैसे एक आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की एग्जांपल लो, तो ये क्लियर हो जाता है कि जितनी जिज्ञासा की इंटेंसिटी उनमें थी, मेरे में तो उनमें उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये आइंस्टाइन के एग्जांपल ले रहे हैं, किसी छोटे से जिसने छोटी सी भी डिस्कवरी की है कोई, अगर उनके बारे में भी पढ़ो तो भी कंपैरिजन होता है कि हाँ, मेरी क्यूरियोसिटी कुछ भी नहीं है उनके सामने, जबकि मैंने एक बहुत बड़ा अपना जीवन का हिस्सा विज्ञान को समझने में दिया है। और सर, एक बार आप भी डिस्कस कर रहे थे कि आइंस्टाइन भी द्वैतवादी ही थे। तो सर, दूसरी तरफ ये देखते हैं कि मैं ही अपने ऊपर प्रश्न उठा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी प्रश्न नहीं उठा पाते अपने ऊपर। और जैसे अपने ऊपर प्रश्न उठाना भी एक तरह से, चाहे हम बाहर से कुछ भी सुन लूँ मैं, लेकिन जो भी थोड़ा सा अपना भ्रम तोड़ा है वो एक तरह से अपनी ही इंडिपेंडेंट डिस्कवरी ही है। एक तरह से ऐसा लगता है कि वो बाहर से नहीं मिल सकती। वो एक तरह से हम वैसे ही जा रहे हैं जैसे कोई ब्रेक थ्रू एक वैज्ञानिक कर रहा है बाहर की तरफ, अननोन फील्ड में। तो सर, एक कंपैरिजन ये भी होता है कि जैसे अब आप गीता समझा रहे हो सर, तो अब अध्यात्म में भी मेरा जो ये क्यूरियोसिटी है वो आपके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंपैरिजन करूं तो विज्ञान के क्षेत्र में सर आपने भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो ये जिज्ञासा, आप एग्जाम्पल भी देते हो सर, लेकिन वो ब्रेक थ्रू में नहीं आएगा।
तो ये जिज्ञासा विषय और विषयता की दोनों की एक साथ करनी इतनी मुश्किल क्यों पड़ती है? उनको भी जो मतलब स्पेस और टाइम को भी एक तब देख पा रहे हैं जब वो वेरीफाइबल भी नहीं है उस टाइम पे। देखो, ये जो दो होते हैं ना, इनमें से एक है जो दूसरे द्वारा प्रक्षेपित है। तो उस दिशा में आप निकलेंगे बाहर की, विज्ञान की, तो वहाँ पर आप जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको समझेंगे, बहुत कुछ है उसको आप वहाँ करते रहेंगे, और एक के बाद एक करके वहाँ परत दर परत राज खुलते रहेंगे। वहाँ से वो बिंदु आना जहाँ से आप पलट करके विषयता की ओर मुड़े, उसमें बहुत समय लगता है। फिजिक्स अब वहाँ पहुँच रही है, लेकिन उसके बनिस्बत जब आप यहाँ से शुरू करते हैं स्वयं को जानने से, तो ये ज़्यादा आसानी से स्पष्ट हो जाता है कि वो इससे निकला है। ये दो हैं, पर इन दोनों में सिमेट्री नहीं है। ये उससे नहीं आता। जिज्ञासा करने वाला इधर है ना, माने जो चेतन है वो इधर है, तो वो इससे आता है, वो इससे आता है। तो जो इधर है, इसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है उसको जान लेना। आप जैसे अष्टावक्र गीता में जाते हैं तो बार बार ऋषि अष्टावक्र संसार की बात करते हैं ना, कि मैं सागर हूं जिसमें संसार का जो पोत है वो अपना ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार वो कहते हैं मैं सागर हूं और प्रकृति की सारी जो विविधताएं हैं वो मेरे बुलबुले हैं। जो इधर गया है वो उधर की बात कितने आसानी से कर लेता है, पर आप किसी वैज्ञानिक को नहीं पाएंगे जो उधर गया है और सेल्फ की बात करने लग गया, क्योंकि उधर से इधर का रास्ता आसानी से नहीं आता। हालांकि आएगा, वहां पर भी आपको अगर आखिरी बात तक पहुंचना है तो आपको ऑब्जर्वर की ओर मुड़ना पड़ता है, उसमें देर लगती है। यहां पर वो बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान जब हम कहते हैं तो आत्मज्ञान में संसार अपने आप शामिल हो जाता है। हम कहते हैं ना, दुनिया को जाने बिना खुद को नहीं जाना जा सकता, हो सकता है। जो खुद को जानने लग गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये सब बोलते हैं ना। हम्म? तो ये इसमें एक एक चीज बेमेल है, एसिमेट्रिकल है। हम्म? जो भीतर की ओर जाता है उसकी बाहर की ओर टुकड़े 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 करके जानने की जिज्ञासा नहीं रहती है। वो बाहर को एक एक मोनोलिथ के रूप में जानना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ यहां से उद्भूत हुआ एक प्रक्षेपण है। तो आप अष्टावक्र से आकर के कहेंगे कि लॉज बता दो उस तरीके से जैसे फिजिक्स उनका वर्णन करती है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो कुछ फिजिकल है उसके नेचर को वो हूबहू बता देंगे। इससे आखिरी जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये है कि अगर एक ये यात्रा और एक ये यात्रा है, आएंगी दोनों अध्यात्म में ही, विज्ञान की आत्मज्ञान की, लेकिन इनमें से अगर एक है जो थोड़ी सी श्रेष्ठ है दूसरे से, तो वो ये वाली है। इसीलिए बिल्कुल हो सकता है कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, लेकिन वो जो बात बोल रहा हो उसमें विजडम की बहुत बहुत कमी हो। लेकिन ये कभी भी नहीं हो पाएगा, ये गौर से पकड़िए, लेकिन ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि कोई आत्मज्ञानी ऐसी बात बोल दे जो अवैज्ञानिक हो। वैज्ञानिक ऐसी बात बोल सकता है जो अबोध की हो, लेकिन बुद्ध ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो अवैज्ञानिक हो। सर आइंस्टीन ने पता नहीं कितनी बातें ऐसी बोली हैं जिनमें बोध तो छोड़िए, विज्ञान भी नहीं है। जब यूनिवर्स का प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल सामने आने लगा तो आइंस्टीन की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। पहली बात तो हाँ, यूनिवर्स प्रोबेबिलिस्टिक ही है तो डाइस वाली बात गलत हो गई। दूसरे, इतना कुछ करने के बाद भी उनके भीतर एक एक यहूदी होने के नाते एक क्रिएटर गॉड की अवधारणा अच्छे से बैठी हुई थी। रूसी वैज्ञानिक थे, वो बिग बैंग नहीं मानना चाहते थे।
क्योंकि उनका ये था कि अगर बिग बैंग मान लिया तो बिग बैंग का मतलब होगा कि एक बिंदु आ गया ना जहां से सब शुरू हुआ है, तो फिर माने गॉड को भी मानना पड़ेगा। अगर कहीं से सब शुरू हुआ है तो उससे पहले गॉड रहा होगा, उनका तर्क। तो उन्होंने कहा हम बिग बैंग ही नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है, जिसमें एक बिग एक्सपेंशन होता है, फिर एक बिग क्रंच होता है, लेकिन जो क्रंच होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, तो वो कभी भी जाकर के एक डेंस पॉइंट में कल्मिनेट नहीं होता। वो ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर वो यूनिवर्स ऐसे पल्सेट करता रहता है। और ऐसे वो इटरनली पल्सेट कर रहा है, तो फिर किसी ने बनाया नहीं, इटरनल है और ऐसे ऐसे कर रहा है। अब ये रूसी वैज्ञानिक क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म है उसको कायम रखा जा सके। तो वैज्ञानिक अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी तरीके से मनुष्य अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे जेनेटिक्स ये बात सामने लाने लगी, रूसियों ने फिर इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पूरा मार्क्सवाद इस बात पर आधारित है कि हम सब बिल्कुल एक समान हैं। साम्यवाद का मतलब ही यही है ना, साम्य, सब में समता है। अब जेनेटिक्स तो ये सामने आने लग गई कि समता नहीं है, लोगों में अलग अलग तरीके की क्षमताएं, गुण, योग्यताएं होती हैं। तो उन्होंने बहुत समय तक जेनेटिक्स के फील्ड को ही अवरुद्ध करने की भी कोशिश करी। तो वैज्ञानिक के भीतर बोध ना हो ये बिल्कुल संभव है। वैज्ञानिक के भीतर कई तरह की माया बैठी हो, पूर्वाग्रह बैठे हो, संभव है। लेकिन ज्ञानी के भीतर अवैज्ञानिक दृष्टि हो ये संभव नहीं है। वैज्ञानिक तो वो सब भी होते हैं, रॉकेट छोड़ने से पहले नारियल फोड़ना, ये सब वैज्ञानिकों का ही तो काम है।